हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है बात करेंगे बाजार में जो है बाजार प्रतियोगिता की जो है उसमें जो टाइप था। पहली टाइप था जो वो है पूर्ण प्रतियोगिता, बाजार की जो है पूर्ण प्रतियोगिता। तो इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे और इसकी जो हम क्वालिफिकेशन है, इसकी जो स्पेशलाइजेशन जो है, विशेषता जो है उसके बारे में जानेंगे। तो वैसे परीक्षा भी जो है हमारी जो बिहार बोर्ड जो 12th क्लास की जो है परीक्षा बहुत नज़दीक आ चुकी है। इसलिए जो है हमें जो है ज़्यादा जो है तैयारी करनी पड़ेगी। इसलिए जो है आप लोग भी जो है जितना मौका मिले घर में जो है उतना अधिक से अधिक जो है अभ्यास करें और जो है तैयारी करें, क्योंकि जो है यही जो नंबर है यह और यही जो और मेहनत जो है यही हमारी निर्धारित करेगी कि हम आगे क्या कर सकते हैं। इसलिए हमें जो है मेहनत करना भी जरूरी है और अभ्यास करना भी जरूरी है। तो इसलिए अभ्यास करना नहीं छोड़ें। और जो है मेरे वीडियो को यदि जो आप लोगों को पसंद आता है तो आप लोग जो है मेरे वीडियो को शेयर अपने दोस्तों में ज़रूर करें। और यदि आपको और वीडियो देखनी हो तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला जो पॉइंट है वो है पूर्ण प्रतियोगिता की परिभाषा। पूर्ण प्रतियोगिता की परिभाषा, सबसे पहले प्रतियोगिता की परिभाषा को समझते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता तो पूर्ण मतलब होता है पूरा, और प्रतियोगिता मतलब होता है प्रतिस्पर्धा, एक दूसरे के विरुद्ध या एक दूसरे के विरुद्ध जो है अंकित करना कि हम कितना तेज हैं या हम कितने दूसरों से जो हम कितने कम हैं या कितने ज़्यादा हैं। तो यही होती है प्रतियोगिता कि जो है वो किसी के टैलेंट को जो है जांचने के लिए जो है हम एक अंकित मान निर्धारित करते हैं। तो प्रतियोगिता जो है ये जो है बाजार को मापने का जो है 3 रूपों में जो है बांटने का एक तरीका है कि पूर्ण प्रतियोगिता जो बाजार की जो है हम सबसे पहले अगर पूर्ण प्रतियोगिता को समझेंगे सबसे पहले हमें जो क्रेता विक्रेता को समझना होगा। क्योंकि जो है जैसे कि हम लोग स्कूल कॉलेज में भी कभी कभी क्विज कॉन्टेस्ट करते हैं, तो उसमें भी जो है कॉन्टेस्ट करवाने के लिए या क्विज प्रतियोगिता कराने के लिए जो है विद्यार्थी की आवश्यकता होती है। बिना विद्यार्थी हम क्विज आयोजित नहीं कर सकते, ये एक सोच बनकर ही रह जाएगी। उसी तरह जो पूर्ण प्रतियोगिता को जो है परिभाषित करने के लिए, इसका अस्तित्व होने के लिए जो सबसे पहले जरूरी है कि क्रेता होना चाहिए और उसमें विक्रेता होना चाहिए। ये दोनों यदि नहीं है तो ना ही बाजार परिभाषित होगा और ना ही पूर्ण प्रतियोगिता परिभाषित होगी। तो इसलिए आवश्यक है कि प्रतियोगिता के लिए बाजार में जो है प्रतियोगिता के लिए क्रेता और विक्रेता दोनों ही आवश्यक हो। तो अब हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि आखिर पूर्ण प्रतियोगिता है क्या। तो पूर्ण प्रतियोगिता जो है ये जो पूर्ण प्रतियोगिता कहने का अर्थ है कि यहाँ जो पूर्ण मतलब पूरा और प्रतियोगिता मतलब पूरा जो है प्रतियोगिता मतलब स्पर्धा कि एक दूसरे के विरुद्ध जो है क्रेता विक्रेता के एक दूसरे के विरुद्ध जो होता है कि क्रेता चाहता है कि हम कि जितना से जितना हो सके हम बचत कर ले, वस्तु को खरीद भी ले और बचत भी कर ले। उसी प्रकार जो है विक्रेता भी चाहता है कि हमें जो है कितना भी वस्तु ज़्यादा से ज़्यादा बिके कि हमें जो है प्रॉफिट हो, हमें ज़्यादा से ज़्यादा है प्रॉफिट हो। तो इस प्रकार जो है लाभ और बचत के बीच जो है क्रेता और विक्रेता के बीच प्रतियोगिता चलती रहती है। लाभ और जो है बचत के बीच जो दोनों के बीच क्रेता और विक्रेता के बीच एक युद्ध चलता रहता है कि क्रेता चाहता है कि हमारा जो है बचत ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए और हमारी आवश्यकता की भी पूर्ति हो जाए। विक्रेता चाहता है उसकी भी आवश्यकता की पूर्ति हो जाए और उसे लाभ भी मिल जाए। तो इसी तरह जो दोनों में प्रतियोगिता बनी रहती है। तो इस टाइप से जो प्रतियोगिता जो 3 रूपों में हो जाती है, एक पूर्ण प्रतियोगिता, अपूर्ण प्रतियोगिता और शून्य प्रतियोगिता। सबसे पहले अब जो पूर्ण प्रतियोगिता को समझते हैं। तो पूर्ण प्रतियोगिता जो है इसमें जो सबसे पहला कहा जाता है कि इसमें जो क्रेता विक्रेता बहुत ज़्यादा संख्या में होते हैं। क्रेता और विक्रेता जो है बहुत ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं पूर्ण प्रतियोगिता में। और इसमें जो कीमत होता है, मान लीजिए कि एक ही बाजार है, एक ही फार्म है जिसमें कि आलू का, मान लीजिए आलू का फार्म है, उसमें अगर कोई सारा जो है व्यक्ति अगर बहुत सारा विक्रेता है वो आलू फार्म में जो है आलू बेचने के लिए, तो उसमें यदि कोई एक व्यक्ति अगर अपने फायदे के लिए दूसरे व्यक्ति से अगर थोड़ा कीमत कम कर दे तो जो है दूसरा व्यक्ति भी जो है उसको देखकर जो है अपना वस्तु कम कर लेगा, वो भी जो है कम कर लेगा। तो इस प्रकार से जो है कीमत में जो है उतना प्रभावित नहीं कर पाता है। तो इस बाजार को जो है कीमत जो है प्रभावित नहीं कर पाता है, क्योंकि इसमें जो है क्रेता और विक्रेता जो बहुत ज़्यादा संख्या में पा जाते हैं। तो इसलिए जो इसमें जो है बाजार कीमत जो है प्रभावित नहीं होती। पूर्ण प्रतियोगिता में जो बाजार प्रभावित नहीं होती, क्योंकि यदि कोई दूसरा विक्रेता यदि अपनी वस्तु बेचने के लिए यदि अपने लाभ के लिए जो है यदि 2 रुपये कम करके अगर बेचेगा, कीमत अगर कम करके बेचेगा, तो दूसरा व्यक्ति भी उसकी प्रतियोगिता को संभालने के लिए तैयार है।
तो वो भी जो उतना ही कम कर देगा। तो इसलिए जो अगर कोई विक्रेता चाहता है कि मेरे पास जो है ग्राहक ज़्यादा से ज़्यादा आए, तो वो उसके पास नहीं हो सकेगा, क्योंकि जो है दूसरा व्यक्ति भी वैसा ही करेगा। तो इसलिए यहाँ पर जो है बाजार कीमत में जो है कोई परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तन तो होता है लेकिन प्रभावित नहीं कर पाता। बाजार कीमत में जो है क्रेता विक्रेता को वो प्रभावित नहीं कर पाता है, इसलिए जो इसे पूर्ण प्रतियोगिता कहा जाता है। तो हम लोग इसका अगर परिभाषा निकालें तो एक सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता जो है एक ऐसी बाजार कीमत में प्रतियोगिता है जो कि जो है जिसमें क्रेता और विक्रेता जो है बहुत ज़्यादा संख्या में होता है, और इसमें ऐसी स्थिति या परिस्थिति उत्पन्न नहीं हो पाती कि जो है उसमें जो है ये जो है बाजार कीमत को जो है प्रभावित कर सके। तो इसी तरह जो है यह हम एक दूसरे भाषा में कहें तो लोच के भाषा में, यदि हम लोच के भाषा में कहें तो हम कह सकते हैं कि जहाँ पर प्रभावित नहीं होती, एक सरल रेखा जो बनी रहती है। अगर हम एक लोचदार मान निकालें, जैसे कि मान लीजिए इधर जो है ये जो है इसमें जो है यदि हम लोचदार वक्र मान निकाले तो ये जो सरल भाषा में जाएगी पूर्ण प्रतियोगिता में, तो यहाँ पर जो है लोचदार जो है पूर्णतः लोचदार होता है। तो यहाँ पर जो ये जो है पूर्णतः लोचदार हो जाता है। लोच में जो है ये पूर्णतः लोचदार होता है क्योंकि जो इसमें जो वस्तु के कीमत में परिवर्तन और वस्तु के मांग में परिवर्तन दोनों का अनुपात समान होता है। इसलिए जो इसमें जो मांगदार लोच जो होता है ये जो है पूर्णतः लोच होता है, ये पूर्ण लोच होता है। तो इसलिए जो रॉबिन सर ने जो है एक अर्थशास्त्री जो है रॉबिन सर ने जो है इसकी जो परिभाषा दी पूर्ण प्रतियोगिता की, कि वो दी है कि पूर्ण प्रतियोगिता एक ऐसी बाजार के रूप की प्रतियोगिता है जिसमें जो है वस्तु की कीमत लोचदार जो है वो पूर्णता होती है, पूर्णदार होती है, लोचदार होती है। तो इसलिए जो है तो या हम जो है पूर्ण प्रतियोगिता की यदि परिभाषित करें तो हम सरल शब्दों में कह सकते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता जो है बाजार रूप की एक ऐसी प्रतियोगिता है जिसमें क्रेता और विक्रेता की संख्या बहुत ही ज़्यादा संख्या में होती है, और इसमें कोई भी ऐसी परिस्थिति या स्थिति उत्पन्न नहीं हो पाती जो है बाजार कीमत को परिभाषित कर सके, प्रभावित कर सके। तो ये थी जो है पूर्ण प्रतियोगिता की जो है परिभाषा। अब जो है हम इसके विशेषता के बारे में जानते हैं, तो चलिए आगे जानते हैं हम लोग। चलिए शुरू करते हैं पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता। तो कुल जो पूर्ण प्रतियोगिता की जो विशेषता है वो 6 विशेषताएं हैं। तो उसमें जो सबसे पहला जो हमने परिभाषा में ही जाना है कि जो इसमें जो क्रेता और विक्रेता की संख्या जो है अधिक होती है, जिसके कारण जो इसमें कोई जो है कीमत प्रभावित नहीं कर पाते। अब जो है हम जानते हैं दूसरे कारण से या पूर्ण प्रतियोगिता की दूसरी विशेषता से कि आखिर जो है पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत प्रभावित क्यों नहीं होती है। तो चलिए जानते हैं दूसरे कारण से। इसमें जो वस्तु की जो एक रूप समरूप इकाइयाँ होती है, इसमें जो वस्तु की समरूप एक इकाइयाँ होती हैं, और जो है इसमें जो सबसे पहला होता है कि पूर्ण प्रतियोगिता में जो है क्रेता को विक्रेता को दोनों को जो बाजार का जो पूर्णतः ज्ञान होता है, बाजार के बजट का, कीमत का, मांग का जो उसका जो पूर्ण ज्ञान होता है क्रेता और विक्रेता को। तो जिसके कारण जो है ना ही विक्रेता जो है कीमत निर्धारण में परिवर्तन कर पाता है, क्योंकि क्रेता अगर कोई परिवर्तन करेगा, कीमत परिवर्तन करेगा तो क्रेता उसे नहीं खरीदेगा। तो इसलिए जो विक्रेता जो उसमें परिवर्तन नहीं कर सकता, क्योंकि क्रेता को भी जो है बाजार का जो है पूरा ज्ञान होता है। तो इसके कारण जो है जो विक्रेता जो है अपनी कीमत परिवर्तन नहीं कर पाता है। तो इसलिए जो है पूरा बाजार में जो है पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में जो पूरा बाजार में जो है वस्तु का जो एक ही कीमत होता है, और एक ही कीमत का दूसरा जो कारण है सबसे पहला ये कि पूर्ण प्रतियोगिता में जो एक ही वस्तु की जो बहुत सारी इकाइयाँ जो होती हैं हर एक दुकानदार के पास, हर एक विक्रेता के पास, वो समान मात्रा में होता है। उस हर एक इकाइयाँ जो हर एक वस्तु की जो हर एक इकाइयाँ होती है सभी दुकानदार के पास समान मात्रा में पाई जाती है। तो इसलिए जो है वस्तु के कीमत में जो विक्रेता जो है परिवर्तन नहीं कर पाता है, और इसलिए जो है बाजार में जो है वस्तु की कीमत एक ही कीमत जो है प्रचलित रहती है। तो ये था दूसरी विशेषता। अब है तीसरी विशेषता कि फर्म के प्रवेश एवं निष्कासन की स्वतंत्रता होती है। इसमें जो है इसके उद्योग में जो है मान लीजिए कि कोई आलू का फैक्ट्री है या आलू का जो उद्योग है, उसमें जो हम आलू के नए फर्म का उत्पादन भी कर सकते हैं, या एक नए आलू के जो एक नए फर्म का जो है हम प्रवेश ला सकते हैं उस उद्योग में, और जो हम उसको निष्कासित भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमें कोई पुराना फर्म है तो उसको जो हम निष्कासित कर सकते हैं, और कोई नया फर्म अगर हमें लाना है तो उसे जो हम ला भी सकते हैं किसी भी उद्योग में। तो इसमें जो उद्योग में जो फर्म लाने की और हटाने की जो है स्वतंत्रता होती है, पूर्ण प्रतियोगिता में जो फर्म के प्रवेश की और निष्कासन की दोनों की जो है स्वतंत्रता पाई जाती है। तो
उसके बाद जो है 4 नंबर में कहा जा रहा है कि बाजार दशाओं का पूर्ण ज्ञान। तो हमने जब जस्ट हमने थोड़ी देर पहले कहा था कि इसमें जो है बाजार के पूरी स्थिति का जो क्रेता को भी ज्ञान होता है और विक्रेता को भी ज्ञान होता है। तो यही जो कहा जा रहा है कि बाजार दशाओं का, जो बाजार के जो प्रत्येक दशा है, प्रत्येक परिस्थिति है, उसका पूरा ज्ञान होता है क्रेता के पास। इसके कारण भी जो है कीमत परिवर्तन नहीं हो पाता है और इसीलिए जो है बहुत समय, अधिक समय तक जो है बाजार कीमत जो है एक वस्तु की एक ही कीमत जो है प्रचलित रहती है बाजार में। उसके बाद कहा जा रहा है 5 नंबर जो कहा जा रहा है कि साधनों की पूर्ण गतिशीलता। तो इसमें जो मान लीजिए किसी उद्योग के लिए कोई साधन की आवश्यकता है, तो उसमें जो कोई समय, उसके आने जाने में जो है एक जगह से दूसरे जगह जाने में साधन के जो परिवर्तन है, एक स्थानांतरण जो है, साधन का स्थानांतरण जो है एक जगह से दूसरे जगह जाना या आना, तो ये इसमें जो है कोई समस्या नहीं होती है। तो पूर्ण प्रतियोगिता में कोई समस्या नहीं होती साधनों के एक जगह से दूसरे जाने में और एक जगह से दूसरे जगह आने में। तो इसलिए जो है, इसलिए भी जो है बाजार कीमत में जो है कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि जो है इसमें जो लागत जो है, यातायात लागत शून्य रहती है। इसमें जो है छठा पॉइंट यही है इसकी विशेषता, क्योंकि इसमें यातायात लागत शून्य थे। तो दोनों पॉइंट को हम एक साथ समझते हैं कि इसमें जो एक जगह से दूसरे जगह में कोई समस्या उत्पन्न इसलिए नहीं होती कि इसमें लागत जो है शून्य होती, यातायात लागत नहीं लगता। इसके कारण अगर मान लीजिए हम कोई वस्तु बेचना चाहते हैं, उसको खरीदने में मान लीजिए हमको 10 रुपया लगा और लाने में यदि हमको 5 रुपया लग गया, तो हम यदि उसे बेचना चाहेंगे तो हमने तो 15 रुपया खर्च कर दी उस वस्तु पर ही, तो हम बिना प्रॉफिट के कोई वस्तु बेचेंगे नहीं। यदि हमने उस वस्तु को 15 रुपया में लाया तो हम कोशिश करेंगे कि 15 से ज़्यादा में हम उसे तो बेचे। तो वही होता है। तो इसलिए जो वहाँ पर जो वस्तु का कीमत इतना तो निर्धारित हो जाता है कि अगर कोई वह व्यक्ति जो है उस वस्तु को बेचेगा तो वो जो है 15 रुपये से अधिक में ही बेचेगा, क्योंकि उसने उस वस्तु पर 15 रुपये खर्च किए। क्योंकि कोई विक्रेता बिना लाभ के जो कोई वस्तु नहीं बेचता है, इसलिए इतना तो निश्चित हो जाता है कि उसमें जो वह वस्तु यदि वस्तु बेचेगा तो वो 15 रुपये से अधिक वस्तु में अधिक कीमत पर ही बेचेगा। तो इस प्रकार से जो है इस पर जो इसने जो 5 रुपया उस वस्तु पर एक्स्ट्रा लगा वो यातायात खर्च भी जोड़ दिया। इसलिए अगर मान लीजिए हमने कोई 10 रुपया का वस्तु खरीदा, हमें यदि कोई यातायात खर्च नहीं लगा तो हम जो उसे 11 रुपया में बेच देंगे तो हमें जो है लाभ ही होगा, हानि नहीं होगी। तो उसी प्रकार जो यहाँ पर जो यातायात लागत नहीं होता है, इसके कारण जो है साधन जो कि बिना किसी समस्या से एक जगह से दूसरे जगह पहुँच जाता है। तो इसके कारण जो है पूर्ण प्रतियोगिता में जो है इसके कारण भी जो पूर्ण प्रतियोगिता की कीमत जो है एक समान रहती है। तो ये था पूरा जो है विशेषता, पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता थी। तो अगले वीडियो में जो हम लोग जानेंगे शून्य प्रतियोगिता, अर्थात शुद्ध प्रतियोगिता भी उसे कहा जाता है। तो उसके बारे में जानेंगे, उसके परिभाषा और उसकी विशेषता के बारे में जानेंगे। तो तब तक के लिए जो है आप लोग जो है इस पर जो है अभ्यास कीजिए और इसे समझने का कोशिश कीजिए। और जो है यदि मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों में ज़रूर कोई इकोनॉमिक्स पढ़ने वाला अगर आपका दोस्त है तो उसको भी शेयर करें। और मेरे चैनल को यदि सब्सक्राइब यदि आपको जो है और वीडियो हमारी देखना पसंद लगता है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।